मैं देख रहा था आज भी जब खिलाड़ियों की इंट्रोडक्शन हो रही थी तो उसमें वुमेन एथलीट्स ज़्यादा हैं। और अगर मैं इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओर देखूं जो हरियाणा में हुई तो उसमें भी 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, तो 12 नेशनल रिकॉर्ड में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया। चलो अच्छा है, महिला एथलीट के नाम पे तो ताली ज़्यादा मारी आपने। टोक्यो ओलंपिक्स में भी पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता। छोटा सा मणिपुर का राज्य, लेकिन कल्चर स्पोर्ट्स का क्या है वो बहुत महत्व रखता है। लोग सुबह भाग रहे होंगे, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कोई वॉक कर रहा होगा, वो समाज ने कल्चर पैदा किया। पंजाब में भी वैसा ही था। मुझे आज भी याद है, हम लोग अमृतसर मैच खेलने आते थे तो स्टेडियम से पैदल जाते थे मुनीमदी हट्टी, सुबह सुबह पूड़ी छोले खाने के लिए, लस्सी पीने के लिए। उसके बाद कन्हैया लाल का हलवा खा लो, वापस आ जाओ, ट्रेनिंग करो तो फिर केसर दे ढाबे जाके लंच कर लो, फिर जाओ तो शाम को कोई ना कोई छोटी छोटी दुकानों में रेडियो को ढूंढते ढूंढते अलग अलग यहाँ के पकवान उसको देखने जाओ, या नोवेल्टी की आइसक्रीम खा लो। हमने तो वो भी स्थिति देखी कि एक बार जब नोवेल्टी वाले के यहाँ से वापस जा रहे थे स्टेडियम, तो शायद एक तरफ एसपी का घर आता तो सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल आया और वहाँ पे फायरिंग करके कुछ लोगों की हत्या कर दी। दूसरी तरफ हम लोग चल रहे थे। हम लोग वापस स्टेडियम में आए तो क्योंकि सब युवा थे, परेशानी भी हुई कि आए खेलने थे और सामने गोलियां भी चली, हत्या भी हुई। ऐसा ही बारादरी पटियाला में भी पैदल जाते थे वहां से शहर में खाना खाने के लिए, तो ऐसे 3 कंबल ओढ़े हुए नौजवान आए तो मैंने मजाक में अपने साथ चलते लड़कों को कहा, मजाक में क्या वैसे कहा, मैं लगता है थोड़े आदमी ठीक नहीं है। और वहां से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे महेंद्र पांडव जी, MP पांडव, उनको उस दिन किडनैप कर लिए, साथ में उनकी गाड़ी ले गए। तो हमने तो जिस समय यहाँ पे खेला और उस समय पंजाब के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, वो परिस्थितियां आसान नहीं थी। कर्फ्यू पे कर्फ्यू लगे होते थे, क्रिकेट भी गलियों में खेलकर आगे बढ़ना पड़ता था। लेकिन उस पंजाब ने भी बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए, बहुत सारे मेडल्स दिए, ओलंपियंस दिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई, चाहे विदेश जाने की होड़ हो या नशे के कारण मार हो। यह लड़ाई समाज को, परिवार को और सरकार को इकट्ठे मिलकर लड़नी ही होगी और खेल हमें इस लड़ाई में जिता सकता है। ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बने, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आगे आए, ना केवल मेडल जीतने का काम करे, युवाओं को फिट रखने का काम भी करे और पंजाब को नशे से मुक्त करने का काम भी हम खेलों के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मेरा विश्वास मानिए, खिलाड़ी जब जीत कर आता है तो उसको बड़ा कोई इनाम मिले ना मिले, अगर किसी अखबार के पन्ने पे बड़ी सी खबर लग जाए तो पूरे समाज में उसका बड़ा मान सम्मान होता है, पहचान बनती है। इसलिए मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के जो भी नौजवान खेलों में अच्छा करें, उनको पूरी कवरेज दीजिए। यही भारत का वर्तमान और यही भारत का भविष्य भी है। और इस लड़ाई में आप लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। बॉर्डर स्टेट है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से भी किसी को लाभ मिलता है तो वो उठाएंगे, लेकिन मित्रों, देश से बड़ी कुछ भी नहीं होता। और खिलाड़ियों के लिए तो सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब किसी दूसरे देश की भूमि पर भी आपका नेशनल एंथम बजता है, देश का, भारत का नेशनल एंथम बजता है और तिरंगा झंडा लहराता है। इससे बड़ा अवसर दूसरी धरती पर कभी नहीं आता। ये भारत की सॉफ्ट पावर है, ये सॉफ्ट पावर स्पोर्ट्स की है।
कि दूसरे देश की धरती पर भी अपना तिरंगा लहरा देना, अपना राष्ट्रगान बजवा देना, एक मेडल जीतकर अपनी और देश की शान को बढ़ा देना, ये केवल खिलाड़ी ही कर सकते हैं। इसलिए हम सबको इन पर गर्व होना चाहिए। और जहां टोक्यो ओलंपिक्स में इन खिलाड़ियों ने में रियो में तो 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट किया था, लेकिन टोक्यो में 19 मेडल जीतने का काम, रिकॉर्ड मेडल जीतने का काम पैरालंपिक्स ने किया। और